Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini. I am Assistant Manager in State Bank of India. This video is specially for the students जिनका अभी बैंकिंग का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और उनका मेंस अभी बाकी है। तो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्रीलिम्स पहली बार क्लियर हुआ है वो, और जिनका प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाता है बट मेंस में दिक्कत आती है। तो मैं दोनों के डाउट्स क्लियर करूँगा। देखो, फर्स्टली अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, प्रीलिम्स में कुछ गेम नहीं है, केवल स्पीड का गेम है। आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब आपको बस आता है कि करना कैसे है, और आपके पास थोड़ी सी स्पीड है, थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, और आपको आता है तो आपने उड़ा दिया पेपर, ठीक है, प्री क्लियर हो गया। बट मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में 2 चीज़ों का गेम है। आपको कंटेंट जो आपका मेंस का है थोड़ा डेप्थ तक आना चाहिए, और आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। स्पीड फास्ट होने का क्या मतलब है? प्रीलिम्स में क्या होता है, अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी आ रहा है वो 2 से 3 लाइन का आएगा, बट मेंस में क्या है, वही क्वेश्चन आपका 5 से 6 लाइन का या 7 लाइन का आएगा। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी मैटर करती है कि कैसे आपने एक क्वेश्चन को एक सिंगल गो में रीड करा, डेटा एक्सट्रैक्ट करा और आपने उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये मैटर ज़्यादा करते हैं कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी पढ़ पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ठीक। दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है, प्रीलिम्स में तो मान के चलो आप 80 to 90% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। 90% पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है, तब जाके कट ऑफ क्लियर होती है। बट मेन्स में ऐसा नहीं है। मेंस में जो कट ऑफ जाती है वो टोटल मार्क्स की 50% अराउंड जाती है, जनरल की 50 मान लो, 60 मान लो, चलो थोड़ा अपर साइड में ले लेते हैं, 60% जा रही है। तो आपके हाथ में 40% ऑफ द पेपर है जो आप छोड़ के आ सकते हो। यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है कि आपको ये जज करना है कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से वो क्वेश्चन है जिनको टच ही नहीं करना, छोड़ देना है, ठीक। छोड़ना किनको है, जो पहले कभी नहीं देखा लाइफ में आज तक, उसको टच नहीं करना। जब तक टच नहीं करना उस क्वेश्चन को, जब तक बिल्कुल हालत ख़राब ना हो जाए कि टाइम बच रहा है, मुझे कुछ नहीं आता, तब उसको भैया कर लेना, नहीं तो नहीं करना, ठीक। ये 2-3 चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और मैं बातें अपनी व्यक्त भी कर पाऊँ। तो देखो, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में स्कोर बूस्ट कैसे करना है। फर्स्टली देखो, एक काम करो, रीजनिंग में 2-3 टॉपिक्स आते हैं आपके। सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सिटिंग पजल्स आती हैं आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिटिकल रीजनिंग, और थर्ड आता है आपका मिसलेनियस। मैं मिसलेनियस उस पोर्शन को बोलता हूँ। पजल्स और सिटिंग के अलावा जो भी आपका बचा, दैट इज़ योर मिसलेनियस। चाहे कोडेड सिलोगिज्म हो, कोडेड इनइक्वालिटी हो, आपकी जो भी बचा यार, जो भी कोडेड फॉर्म में आपका आता है, दैट इज़ मिसलेनियस। तो पहले आपको ये तैयार करना है और ये ही अटेम्प्ट करना है रियल मेंस में, ठीक है। सेकंड, आपको करनी है पजल्स। अब पजल्स में आपको क्या करना है यार, देखो सीधी सीधी मेंस में क्या होता है, पजल्स बिल्कुल आपकी डायरेक्ट नहीं आती। आपको पहले कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करनी होती है, तब जाके आप किसी पजल को या किसी डायरेक्शन सेंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो मेंस में ना आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि पजल्स का और कोडिंग का आपस में कॉम्बिनेशन है। तो जब तक आप वो नहीं समझ पाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो फर्स्टली यू हैव टू अटेम्प्ट द मिसलेनियस, सेकेंडली यू हैव टू अटेम्प्ट द पजल्स, एंड एट द लास्ट जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, वो देखो अटेम्प्ट ज़रूर करनी चाहिए, उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि यार गलत होने के चांसेस होते भी हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाती है। ये रीजनिंग का रहा। रीजनिंग में डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, मेंस में मान के चलो 5 या 6 पजल आएंगी, बट आपको वो 6 की 6 अटेम्प्ट नहीं करनी, ज़्यादा 1 या 2 अटेम्प्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1। इतने में काम चल जाता है। एक पजल भी करके आओगे ना मेंस में, बाकी मार्क्स मिसलेनियस से उठा लोगे यार, आराम से पेपर क्लियर होगा, ठीक। मैंने SBI PO मेंस में केवल 1 पजल करी थी मेंस में, बाकी सारा मेरा स्कोर मेरा आया था मिसलेनियस से रीजनिंग में। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में यार देखो, अरिथमेटिक से आपको डर लगता होगा, बट 2 टॉपिक्स ऐसे आते हैं, कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, 2 टॉपिक्स ऐसे आते हैं मेंस में। वन इज़ क्वांटिटी कंपैरिजन, सेकंड इज़ योर डेटा सफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन होते हैं। आपको एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर 2-3 सिंपल लेवल के अरिथमेटिक अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बेस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। तो पहला आपका फोकस रहना चाहिए जो बेसिक टॉपिक्स है ना अरिथमेटिक के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, इन पे फोकस करो। CISI, इनके बेसिक्स क्लियर करो। इसके बेस पे उन पर्टिकुलर डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये आपका हो गया फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आती है DI। अब देखो DI फिर वही आपकी 4-5 आती हैं, उसमें से आपको 1 या 2 अटेम्प्ट करनी है, और
उन 4-5 में 1-2 DI आपको ज़रूर ऐसी मिल जाएंगी जो बिल्कुल हलवा होंगी, बिल्कुल ईजी लेवल की होंगी, डबल पाई चार्ट होंगी, मतलब कि या फिर बार ग्राफ दे रखा होगा, मतलब डूएबल होगा। क्वेश्चन भले ही 10 लाइन का हो, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन वो सॉल्व करवाएगा छोटे छोटे, बट आप कर पाओगे, डूएबल होगा वो। यहाँ पे सेम गेम है, जैसे पजल्स आपको 5 में से केवल 1 या 2 अटेम्प्ट करनी है, यहाँ पर DI भी आपको 5 में से 1 या 2 ही अटेम्प्ट करनी है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ही नहीं करना। क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, DI और पजल्स में अटके रह जाते थे वो, और वो आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि लास्ट में उनका था क्या, उनको पता भी नहीं होता था कि RRB PO मेंस में लास्ट में 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन दे रखे थे। मेरे फ्रेंड को पता भी नहीं था, 5 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्स के, RRB PO मेंस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है यार। तो ये हो गया। इसके बाद आपको आना है जो रेस्ट पोर्शन बचा क्वांट्स में, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मेरा यहीं से स्कोर आ जाता था। क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी 10 मार्क्स आ गए, बाकी 10-12 मार्क्स आ गए DI से, और 4-5-6 नंबर आ गए मेरे जो बाकी कुछ मिसलेनियस बचा उससे। ये बात रही क्वांट्स की इन शॉर्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। 3rd नंबर पे इंग्लिश में RC आते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या फिर आपको अनसीन पैसेज आप उनको बोलते हैं। ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट कब कर पाओगे? जब आपकी रीडिंग एबिलिटी होगी, एक सिंगल गो में आप उस पैसेज को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, तभी आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थोड़ा सा इस पे काम करो यार, बिना अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करे इंग्लिश में काम नहीं चलेगा, ठीक। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में, आप जो प्रीलिम्स में करके गए थे वही ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, और निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लो, उनकी लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। या किसी भी टीचर को आप करोगे ना, तो मैं ये कहूँगा जो ग्रामर के रूल्स हैं निमिषा बंसल मैम की करना, पढ़ आप किसी से भी लो। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करो, काम चल जाएगा यार। और ज़्यादा इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ इंग्लिश में मैंने क्या क्या करा था और आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता दे कमेंट्स में, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, GK, करंट अफेयर्स और आपकी बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस यूट्यूब से कर लो, किन्हीं भी 2-3 टीचर्स को पकड़ लो, उनकी वीडियोस देख लो खूब सारी। इसमें आपके 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा बैंकिंग अवेयरनेस को रेडी करने में। फिर आता है करंट अफेयर्स आखिरी 5-6 महीनों को कर लो, जो लास्ट 2 महीने हैं उनको अच्छे से रटना है, और करना आपको कम से कम 5 या 6 महीने का है, ठीक है। और बैंकिंग, जहाँ भी किसी भी बैंक का नाम आ जाए किसी क्वेश्चन में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, चाहे वो SBI का नाम हो, चाहे वो SIDBI का हो, RRB का हो, किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का नाम अगर आ रहा है, दैट क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ने वो फर्स्ट टाइम करा है, दैट स्टेट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। हेडक्वार्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, नेशनल पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, स्टैटिक GA इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे बता देना अगर आपको चाहिए GA में कैसे करना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत स्कोरिंग पोर्शन है यार। डिस्क्रिप्टिव में 2 चीज़ मैटर करती हैं जो मुझे लगता है, और फर्स्ट थिंग इज़ योर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने। और अभी मेरे कहने के बाद लिख के देखो आप में से कितनों को ग्रामर की स्पेलिंग आती है। आई कैन बेट आधे बच्चे आप में से ग्रामर की स्पेलिंग भी गलत लिखोगे, अभी गूगल करके चेक कर लेना। तो ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और मतलब कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर एरर्स नहीं है ना आपके पैसेज में, जो आप ऐसे लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो थी, मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया कि कैसे आपको आगे मूव ऑन करना है मेंस के लिए, क्या क्या पहले फोकस करना है। और एक चीज़ और, अगर अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के नहीं देखा है, मॉक्स के भरोसे ही आगे बढ़ रहे हो, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो कि एग्जैक्ट पेपर में क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। और कोई भी और वीडियो आपको चाहिए रिगार्डिंग मेंस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल मेक इट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।